अतीत की बुद्धि। क्या हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे? आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। इसी कारण हम अपने पूर्वजों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। हम सोचते हैं कि उनके नियम अंधविश्वास पर आधारित थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई हमारे पूर्वज अंधेरे में भटक रहे थे? इस सवाल का जवाब है नहीं। हमारे पूर्वज, खासकर ऋषि मुनि, बुद्धिमान थे। वे प्रकृति के नियमों को समझते थे। उन्होंने गहन अध्ययन और चिंतन के बाद ही नियम बनाए थे। उनके नियमों का उद्देश्य था मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। बेहे ऋषि मुनि विज्ञान के अग्रदूत। हमारे ऋषि मुनि साइंस के अग्रदूत थे। वे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और योग जैसे विषयों में महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न उपकरण के ही ग्रहों की गति, नक्षत्रों का ज्ञान और जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का ही परिणाम था। उनके नियम मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। दो प्रकार के नियम, शाश्वत और परिवर्तनशील। ऋषि मुनियों ने दो प्रकार के नियम बनाए, वैज्ञानिक और सामाजिक। वैज्ञानिक नियम प्रकृति के नियमों पर आधारित थे, जो कभी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, सूर्य का पूरब से निकलना और पश्चिम में अस्त होना एक वैज्ञानिक नियम है। सामाजिक नियम उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ये नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, पहनावा, खाना पीना, रहन सहन आदि सामाजिक नियमों में शामिल है। परंपरा का जाल। जब नियम बोझ बन जाते हैं, समय के साथ सामाजिक नियम परंपरा में बदल गए। शुरू में ये नियम लचीले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इन्हें अटल मानने लगे। जो नियम समय के साथ बदलने चाहिए थे, वे भी ज्यों के त्यों चलते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि कई नियम अप्रासंगिक हो गए। वे समय के साथ बोझ बन गए। लोगों को उनका महत्व और उद्देश्य समझ नहीं आया। वे बस परंपरा के नाम पर उन्हें निभाते रहे। अंधविश्वास का जन्म सत्य से भटकाव। जब लोग किसी नियम का कारण भूल जाते हैं, तो वह नियम अंधविश्वास बन जाता है। यही हाल हमारे कई सामाजिक नियमों का हुआ। समय के साथ उनका मूल कारण धुंधला हो गया। लोगों ने अपनी कल्पना और डर से उन नियमों को नया रूप दे दिया। जो नियम कभी वैज्ञानिक और तार्किक थे, वे अब अंधविश्वास का रूप ले चुके थे। लोग उन्हें मानने के लिए मजबूर हो गए, भले ही उनका कोई तार्किक आधार न रहा हो। विज्ञान की ज्योति, प्राचीन ज्ञान का प्रकाश। आज हमें अपने पूर्वजों की विरासत को नए सिरे से समझने की जरूरत है। हमें उनके नियमों के पीछे छिपे विज्ञान और तर्क को खोजना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम उनके सारे नियमों को आज भी मानें, लेकिन हमें यह जरूर समझना चाहिए कि वे नियम क्यों बनाए गए थे। इससे हमें अपने अतीत से जुड़ने और उससे सीखने में मदद मिलेगी। आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या कलावा बांधने का आधार सिर्फ धार्मिक है या इसके पीछे सनातन विज्ञान काम कर रहा है। पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे धार्मिक या सामाजिक कारण क्या हैं। कलावे विभिन्न रंगों में होते हैं और ये रंग धार्मिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर कर सकते हैं। कलाई में बांधने वाले कलावे मुख्यतः 3 रंगों में होते हैं। पहला रंग लाल है। यह रंग ऊर्जा, शक्ति और प्रेम का प्रतीक होता है। कई धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर लाल कलावा पहना जाता है। दूसरा रंग पीला है। यह रंग समृद्धि और खुशी का प्रतीक होता है। यह रंग अक्सर शुभ अवसरों और त्योहारों पर उपयोग किया जाता है। तीसरा रंग काला है। यह रंग शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक होता है। कलावा या रक्षा सूत्र, जिसे आमतौर पर एक पवित्र धागा माना जाता है, भारतीय संस्कृति में कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार बांधा जाता है।
सबसे पहले हम समाज में प्रचलित कारणों को जान लेते हैं। पहला कारण है, कलावा बांधने का एक प्रमुख कारण सुरक्षा और रक्षा की कामना करना है। यह विश्वास है कि यह पवित्र धागा व्यक्ति की रक्षा करता है और उसे नकारात्मक ऊर्जा और बुरे प्रभावों से सुरक्षित रखता है। दूसरा कारण है, कलावा धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे बांधने से व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और धार्मिक कृत्यों के दौरान यह एक पवित्र प्रतीक बन जाता है। तीसरा कारण है, कलावा बांधने से आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। यह व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को सशक्त बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। चौथा कारण है, कलावा एक पवित्र वस्त्र के रूप में माना जाता है, जिसे साधारण धागों के बजाय पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। इसे हाथ में बांधना व्यक्ति के लिए पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक होता है। पांचवा कारण है, भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार कलावा हाथ में बांधने की परंपरा एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथा है। यह परंपराएं रिश्तों को मजबूत करने, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करती हैं। छठा कारण है, कलावा बांधते समय व्यक्ति को शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह एक सामाजिक और धार्मिक प्रथा है जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अब हम इसके पीछे के वास्तविक वैज्ञानिक कारण को समझने जा रहे हैं। पहला कारण है, कलाई को एक्यूप्रेशर थेरेपी में महत्वपूर्ण माना जाता है। कलाई पर धागा बांधने से कुछ एक्यूप्रेशर बिंदुओं को उत्तेजित किया जा सकता है, जिससे रक्तचाप और रक्त संचार को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दूसरा कारण है, धागा आमतौर पर पुरुषों और अविवाहित महिलाओं के दाहिनी कलाई पर और विवाहित महिलाओं के बाईं कलाई पर बांधा जाता है। यह शरीर की ऊर्जा संतुलन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इन विशिष्ट कलाइयों पर धागा बांधने से नाड़ी की दर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तीसरा कारण है, आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के अनुसार कलाई शरीर की ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कलावा को सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक माना जाता है। पीला धागा कलावा बांधने के पीछे के वैज्ञानिक कारण हैं। सफेद धागा, जिसे हल्दी में डुबोकर धूप में सुखाया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। भारतीय अपने बाएं हाथ का उपयोग सफाई के लिए करते हैं, इसलिए हर बार जब आप पानी का उपयोग करते हैं तो हल्दी धागे से निकलकर कीटाणुओं को मारती है। पुराने समय में हमारे पूर्वज सूक्ष्म जीवों के बारे में जानते थे। उस समय उनके पास जो संसाधन उपलब्ध थे, उन्होंने उनका उपयोग बीमारियों से लड़ने के लिए किया। वे जानते थे कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और वे समझते थे कि हल्दी के गुणों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि लाल धागा बांधने के पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण, कलावा को कलाई पर बांधने से नसों की क्रिया नियंत्रित होती है। दूसरा कारण, इससे त्रिदोषों यानी वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। तीसरा कारण, शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है। चौथा कारण है कि कलाई में मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। पांचवा कारण है कि कलावा बांधने से ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से बहुत हद तक बचाव होता है। अब काले धागे, कलावा और इसके वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। काले धागे का उपयोग नसों में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे बहुत कसा हुआ नहीं बांधना चाहिए। यह धागा सूरज की गर्मी को अवशोषित करता है और नसों को गर्म रखता है। जब नसें शांत और गर्म होती हैं, तो आपको अंधेरे का डर नहीं होता। हमने सुना होगा कि गले, ऊपरी बाह, टखने, कलाई और कमर के आसपास काला धागा पहनने से बुरी नजर से बचाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका हमारे स्वास्थ्य के संदर्भ में भी महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के लोग आज के जैसे शिक्षित नहीं थे,
वे इन चीजों के पीछे के विज्ञान को नहीं समझ पाते थे। इसलिए यदि उन्हें गहने पहनने, कलाई पर कलावा बांधने आदि जैसे कार्य धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं के नाम पर करने के लिए कहा जाता, तो वे आसानी से इसे स्वीकार कर लेते थे। अब हम स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कमर पर काला धागा बांधने के महत्व के बारे में बात करेंगे। कमर पर काला धागा उत्तरी भारत में तगड़ी और दक्षिण भारत में अरैजन कैरू के रूप में जाना जाता है। अब तगड़ी पहनने के कारणों को समझते हैं। पहला कारण, तगड़ी वजन और कमर का आकार नियंत्रित कर सकता है। कमर पर काला धागा पहनने से पाचन में सुधार होता है, जिससे वजन और कमर का आकार नियंत्रित रहता है। जब हम कमर पर धागा पहनते हैं और वह ढीला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमने वजन कम किया है, और यदि वह तंग हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमने वजन बढ़ाया है। दूसरा कारण, कमर क्षेत्र में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने से पेट निकलने की समस्या कम होती है। यह सौना बेल्ट्स की तुलना में बेहतर और सस्ता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में वृद्धि के कारण हमें वात, पित्त और कफ के असंतुलन से राहत मिलती है। तीसरा कारण, अधिकांश बीमारियां तब होती हैं जब शरीर में कुछ चीजें अधिक मात्रा में बनी रहती हैं। यह अधिकता तब होती है जब लंबे समय तक टॉक्सिन्स का सही निष्कासन नहीं होता। फिटनेस का केंद्र किसी भी शरीर में कमर होती है। यदि कमर का क्षेत्र तंग नहीं है, तो हम अपनी फिटनेस खो देते हैं और अनुचित निष्कासन से पीड़ित होते हैं। चौथा कारण, जब आंतें ढीली हो जाती हैं, तो हर्निया होता है। कमर पर काला धागा पहनने से हर्निया से बचाव होता है। पांचवा कारण, कमर पर काला धागा लंबर स्पाइन के क्षेत्र को समर्थन देकर स्पाइनल स्वास्थ्य में सुधार करता है। कमर पर काला धागा पहनने से निचले कमर दर्द, स्पाइनल समस्याओं, स्लिप डिस्क आदि की समस्याओं को नियंत्रित रखा जाता है। छठा कारण, कमर पर काला धागा पहनने से खाने की आदतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कई लोग अपनी भूख से अधिक खाते हैं, और ऐसे समय में लोग अपनी बेल्ट को ढीला करके और अधिक खाते हैं और अपच, गैस और एसिडिटी, रिफ्लक्स आदि की समस्याओं का सामना करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से निष्कासन करते हैं, जैसे गैस पास करना, शौच करना, पेशाब करना, पसीना बहाना आदि। और जब निष्कासन प्रक्रिया सही नहीं होती, तो ये चीजें शरीर में बनी रहती हैं, जो बाद में टॉक्सिन्स में बदल जाती हैं, जिससे खून अशुद्ध हो जाता है, और जब यह अशुद्ध खून पूरे शरीर में घूमता है, तो यह दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, नसों में रक्त के थक्के, नपुंसकता या बांझपन जैसी बीमारियों का कारण बनता है। कमर पर काला धागा पहनने से सही निष्कासन होता है। यह आंतों की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे पाचन में सुधार होता है और मल त्याग सही और आसान होता है। यह गुर्दे और मूत्राशय के कार्यों में भी सुधार करता है। कमर का धागा काले रंग का होना चाहिए। कभी-कभी इसमें लाल रंग का भी उपयोग होता है, क्योंकि काला रंग शरीर को ठंडा रखता है और चीजों को संकुचित रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमर और प्रजनन अंगों के पास के क्षेत्र में गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए, और उस क्षेत्र की मांसपेशियों को संकुचित रखने के लिए हमेशा काले धागे का उपयोग करें। लाल रंग का उपयोग तब होता है जब चीजें अत्यधिक संकुचित हो जाती हैं और उन्हें ढीला करने की आवश्यकता होती है। आज के समय में हर्निया से पीड़ित लोग भी हर्निया सपोर्ट अंडरवियर का उपयोग करते हैं। इन सभी तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वजों ने विभिन्न तरीकों से हमारे शरीर को जिन चीजों से फायदा पहुंच सके, उन सभी का आविष्कार किया। काला धागा और तगड़ी पहनने का आधार वैज्ञानिक है, धार्मिक नहीं। यही मैं आप लोगों को सिद्ध करना चाहता था। उस समय लोगों के पास जैसे साधन उपलब्ध थे, उसी का प्रयोग करके हमारे ऋषिमुनियों ने धर्म को आधार बनाकर लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य किया। हमें उन पूर्वजों की सोच को कम करके नहीं आंकना चाहिए। उन्हें अंधविश्वासी कहकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आज आपके पास बहुत से साधन हो सकते हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं,
परंतु सोचिए उस समय उन्होंने जो खोज की वह कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। इसलिए वेदांती तगड़ी और कलावा पहनने की परंपरा को जारी रखेंगे।